जब वफा निकला मैं ढूंढने को जमाने में, जब वफा निकला पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को जमाने। हाय BS आर्मी। आज मैं पूरे 3 महीने बाद फाइनली अपने इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि आज फाइनली मेरे चैनल पर जो भी प्रॉब्लम हुई थी वो सॉल्व हो चुकी है। पिछले 6 महीने से प्रॉब्लम चल रही थी, जिस वजह से मैं मूवीज़ भी नहीं डाल पा रही थी और इस सीरीज़ के भी एपिसोड्स नहीं आ रहे थे। बट इस चैनल पर अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और अब रेगुलर एपिसोड्स आएंगे। बट अभी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मेरा जो मेन चैनल है उसकी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, बट होप्स हो कि उसकी भी प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। बट अभी से इस स्टोरी के एपिसोड्स भी रेगुलर आएंगे, 1 या 2 दिन छोड़कर। सो चले एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम जंगकुक को देखते हैं, जो कि कहता है कि यूनो मुझे बताओ कि इस वक्त जिमिन कहाँ है, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर यूनो कहता है बट जहाँ यूनो अपनी बात पूरी करे तभी जंगकुक का फ़ोन रिंग करता है, जहाँ तीनों ही जंगकुक की तरफ देखते हैं। तभी जंगकुक अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालता है, वो उन लोगों की तरफ देखता है। इस पर शुगा कहता है कि क्या हुआ, किसका फ़ोन है। इस पर जंगकुक कहता है कि जिमिन। जिस पर हम कहता है तो उठाओ। इस पर जंगकुक कहता है कि हाँ। तभी जंगकुक फ़ौरन ही फ़ोन उठाता है और कहता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। हाँ तुमने टाइम देखा है, तुम खुद को समझते क्या हो। सुबह भी मुझसे लड़कर निकले थे और अब। जहाँ जंगकुक रुक जाता है, जहाँ जंगकुक कहता है कि आप कौन। जहाँ ये वर्ड सुनकर शुगा टेयोंग की तरफ देखता है, जहाँ टेयोंग भी ब्लैंकली शुगा की तरफ देख रहा था। इस पर जंगकुक कहता है कि जिमिन का फ़ोन आपके पास क्या कर रहा है, और इस वक्त जो इसका ये फ़ोन है वो कहाँ है। जिस पर जंगकुक कहता है, जहाँ शुगा जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि क्या हुआ। जिस पर जंगकुक कहता है कि 1 सेकेंड, मैं बस अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ, आप वहीं रहिएगा। तभी जंगकुक कॉल कट करता है। इस पर टेयोंग कहता है कि क्या हुआ, किसका फ़ोन था और जिमिन कहाँ है, क्या तुम्हारी उससे बात नहीं हुई। इस पर जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि जिमिन हॉस्पिटल में है। जिस पर शुगा कहता है कि क्या। वहीं हम 20 मिनट बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वो लोग फ़ौरन ही ड्राइव कर हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ हॉस्पिटल के अंदर आकर सीधा जंगकुक डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि भाई क्या आपने यहाँ किसी पेशेंट को देखा है जिमिन नाम का। जहाँ डॉक्टर मना कर आगे की तरफ बढ़ जाता है, तभी शुगा सीधा रिसेप्शन पे जाता है और कहता है कि हे अभी क्या कोई केस आया है, रिसेंटली कोई केस आया है। जिस पर रिसेप्शनिस्ट उनसे कहती हैं कि क्या आपको पेशेंट का रूम नंबर पता है। जिस पर हम कहता है कि एक्चुअली हमें रूम नंबर तो नहीं पता, हमें कॉल आई थी और उन्होंने बताया कि हमारा फ्रेंड यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका नाम जिमिन है, क्या आप प्लीज़ चेक कर सकती हैं। क्या आज आपके पास कोई भी ऐसा केस आया है जिसकी फैमिली मेम्बर्स नहीं हो। इस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि 1 सेकेंड लेट मी चेक। जहाँ टेयोंग कहता है कि श्योर। जहाँ जंगकुक काफ़ी परेशान था और वो रिसेप्शन पे शाउट करता है और कहता है कि क्या तुम प्लीज़ जल्दी करोगी। इस पर टेयोंग और शुगा दोनों ही जंगकुक को घूरते हैं, वो उसे थोड़ा काम रहने को कहते हैं। तभी जंगकुक अपने बराबर में देखता है, वो यूनो को घूरता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ना तुम उसे पार्टी में लेकर जाते और ना ये सब होता। यहाँ यूनो सर झुकाकर सिर्फ खड़ा हुआ था और वो कुछ भी बात नहीं कर रहा था। इस पर शुगा कहता है कि जंगकुक प्लीज़ कम से कम जगह तो देख लो। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त काफ़ी गुस्से में हो, बट हॉस्पिटल का तो लिहाज करो, यहाँ और भी पेशेंट्स हैं। जहाँ जंगकुक अपना हेड होल्ड कर लेते, तभी पीछे से एक लड़का उनको आवाज़ देता है और कहता है कि क्या आप लोग जिमिन के साथ हैं। जहाँ ये आवाज़ सुनकर चारों ही टर्न होता है। इस पर वो चारों, जहाँ वो लड़का इससे पहले कुछ कहता भी जंगकुक उस लड़के के पास भाग कर जाता है और कहता है कि हाँ मैं जिमिन का भाई हूँ, क्या तुम्हें पता है वो इस वक्त कहाँ है, वो ठीक तो है ना। इस पर वो लड़का कहता है कि एक्चुअली वो मैंने ही आपको कॉल किया था। जिस पर जंगकुक कहता है बट उसे हुआ क्या है, वो ठीक तो है ना। जिस पर वो लड़का कहता है कि पता नहीं, डॉक्टर उसे ट्रीट ही कर रहे थे, जस्ट अभी उसे रूम में शिफ्ट किया है, थोड़ी देर में आप उससे मिल सकते हैं। इस पर जंगकुक कहता है बट उसकी ये कंडीशन हुई कैसे, उसे हुआ क्या था। जिस पर वो लड़का कहता है कि पता नहीं, एक्चुअली मैं अपनी जॉब एंड करने के बाद अपने घर के लिए जा रहा था, बट तभी मैंने
आपके भाई को वहाँ देखा। तभी मैंने बीच रोड पे आपके भाई को देखा जो कि काफ़ी बुरी कंडीशन में था। पूरी रोड पर उस वक्त कोई भी नहीं था और आपका भाई अनकॉन्शियस था। तो मैं उसे सीधा हॉस्पिटल लेकर आ गया। तब मुझे जब उनका फ़ोन दिखा तो उसमें मुझे सबसे ऊपर आपका नंबर दिखा, तो मैंने आपको कॉल करके बुला लिया। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। जहाँ जंकुक अपने राइट साइड में देखता हुआ भागता हुआ उस रूम की तरफ जाता है जहाँ जंकुक दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था, और वो दरवाजे के बाहर से ही जिमिन को देखता है क्योंकि अभी अंदर जाना अलाउ नहीं था। और जंकुक की आंखों में इस वक्त आंसू थे। जहाँ हम जिमिन की कंडीशन देखते हैं, जहाँ जिमिन की काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई थी और वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था। जहाँ जंकुक इस वक्त रो रहा था, तभी टेयोंग जंकुक के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और कहता है कि डोंट वरी, तुम परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगा। शुक्र ये है कि सही टाइम पे उसे हॉस्पिटल ले आए, तुम परेशान मत हो जंकुक। तभी योनो पीछे से आता है और कहता है कि मुझे कुछ कहना है। जिस पर जंकुक शान होता है और योनो की तरफ देखता है। इस पर टेयोंग कहता है कि अब तुम्हें क्या कहना है, जो कुछ भी हो उसके बाद भी तुम कुछ कहना चाहते हो। इस पे शुगा कहता है कि एटलीस्ट उसकी बात तो सुन लो, बोलो यूनो तुम क्या कहना चाहते हो। जिस पे यूनो कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, मुझे उसे फोर्स नहीं करना चाहिए था, बट इसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से मुझे अब आपको ही बता देना चाहिए। जिस पे टेयोंग कहता है कि क्या बता देना चाहिए, तुम क्या छुपा रहे हो। जिस पे योनो कहता है कि एक्चुअली आप लोगों को वो लड़का याद है जिसने टेयोंग को स्कूल में प्रपोज किया था। जिस पे जंकुक कहता है कि उसका क्या। जिस पे योनो कहता है कि पार्टी में वो भी था। एक्चुअली मैं चाहता था कि जिमिन किसी को डेट करे, और वो इसीलिए मैं उसे उस पार्टी में लेके गया था ताकि उन दोनों का पैचअप करा सकूं। जिस पे टेयोंग कहता है तो अब आगे बोलोगे फिर क्या हुआ। जिस पे योनो कहता है कि मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बट पार्टी के बाद दोनों साथ में अकेले गए थे। जिस पे जंकुक कहता है कि क्या। इस पे योनो कहता है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट हो सकता है कि उस लड़के को पता हो कि जिमिन के साथ क्या हुआ। जिस पे टेयोंग कहता है कि तुम इतना श्योरली कैसे कह सकते हो सकता है कि ये उस लड़के का ही काम हो। जिस पे योनो कहता है कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं बहुत गिल्ट में हूँ, मुझे जिमिन को उसके साथ अकेले नहीं भेजना चाहिए था, आई एम सॉरी योंग। इस पर जंकुक कहता है कि ये लड़का कहाँ मिलेगा। जहाँ योन जंकुक की तरफ देखता है, इस पर जंकुक तो उसे शाउट करता है और कहता है कि मैंने कहा वो लड़का इस वक्त कहाँ मिलेगा। इस पर शुगा कहता है कि जंकुक रिलैक्स, अभी हमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, पहले जिमिन को होश में आने दो, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। और वैसे भी सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को कॉल कर बताओ, वो यही सब आगे वही सब संभालेंगे। इस पर जंकुक योनो की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने कुछ पूछा है, एक स्टैचू की तरह क्यों खड़े हुए हो, मुझे जवाब दो, वो कहाँ रहता है। जहाँ योनो टेयोंग और शुगा की तरफ ब्लैंकली देख रहा था, वेल वहीं हम 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम जिमिन को देखते हैं जो कि स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। जहाँ वो जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करता है तभी योनो जोर से शाउट करता है और कहता है कि जिमिन को होश आ गया। जहाँ ये आवाज़ सुनकर टेयोंग और शुगा दोनों जॉन होते हैं, वो जिमिन की तरफ देखते हैं। जिस पर टेयोंग जिमिन के क्लोज जाता है और कहता है कि हे तुम ठीक तो। तभी टेयोंग शुगा की तरफ देखता है और कहता है कि डॉक्टर को बुला के लाओ। जहाँ शुगा भागकर डॉक्टर को बुलाने जाता है, तभी जिमिन टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि जंकुक कहाँ है, क्या तुमने उसे बताया तो नहीं कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। जिस पर टेयोंग कहता है कि ये बात कुछ छुपने वाली तो है नहीं, उसे पता है कि तुम यहाँ हो, इनफैक्ट हमें वही यहाँ लेकर आया है। वैसे ये बताओ कि तुम्हारा ये हल किया किसने। इस पर जिमिन कहता है कि प्लीज़ टेयोंग आप यूं को मत बताना कि मैं पार्टी में गया था, वरना वो बहुत नाराज़ होंगे। इस पर टेयोंग कहता है कि वो नाराज़ तो अभी भी काफ़ी है, और तुम बिल्कुल भी वरिड मत हो, तुम देखना जिसने तुम्हारी ये कंडीशन की है ना, जंकुक उसे छोड़ेगा नहीं। जिस पर जिमिन कहता है कि क्या यूं किस वक्त कहाँ है। जिस पे टेयोंग कहता है कि वो उस लड़के को सबक सिखाने गया है जिसने तुम्हारी ये हालत की है। जहाँ जिमिन शॉकली टेयोंग की तरफ देख रहा था, तभी शुगा कैबिन का डोर नॉक करता है, जहाँ टेयोंग और योनो दोनों ही शुगा की तरफ देखते हैं। इस पर शुगा कहता है कि टेयोंग मुझे कुछ बिल्स क्लियर करने हैं, क्या तुम मेरे साथ आओगे प्लीज़। जिस पर टेयोंग कहता है कि हाँ। तभी वो
जिमिन की तरफ देखता है, कहता है कि तुम रेस्ट करो ओके। तभी टियोंग रूम से बाहर चला जाता है। इस पे जिमिन यूनो की तरफ देखता है, कहता है कि यूनो प्लीज़ क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे। जिस पे यूनो जिमिन की तरफ देखता है, वहीं हम दूसरी तरफ जंगकुक को देखता है जो कि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कार ड्राइव कर रहा था। और वहीं हम जंगकुक के हाथ में देखते हैं, जहाँ जंगकुक के हाथ में इस वक्त गन थी। और जिमिन की ऐसी कंडीशन देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि वो जिमिन को इस कंडीशन में नहीं देख सकता, क्योंकि वो जिमिन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। और जिमिन को इस कंडीशन में देखकर जंगकुक को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वेल तभी जंगकुक एक घर के आगे आके अपनी गाड़ी रोकता है और वो कार से उतरता है, जहाँ अभी भी उसके हाथ में गन थी। और वो सीधा वो ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करता है, जहाँ दरवाजे की आवाज़ सुनकर वो लड़का अपने घर के बाहर आता है। वो दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि हे आराम से, क्या दरवाज़ा तोड़ोगे। और वो जैसे दरवाज़ा खोलता है, वो अपने फ्रेंड में देखकर जंगकुक को खड़ा देखता है। इस पे वो लड़का कहता है कि ओह तो तुम हो, इतनी जंगलियों की तरह दरवाज़ा कौन बजाते हैं, और ये कोई टाइम है किसी के घर आने का, तुम्हें क्या चाहिए। हाँ जो भी काम है सुबह आना। जहाँ वो लड़का अंदर जाने लगता है, तभी जंगकुक सीधा गन निकाल कर उसके हेड पर पॉइंट कर देता है, जहाँ ये देखकर उस लड़के के होश उड़ जाते हैं। और जंगकुक की आंखें इस वक्त पूरी रेड हो चुकी है, क्योंकि जंगकुक इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वेल इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। वो आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एपिसोड आपको कैसे लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आप सभी से शेयर करनी है कि जो मेरे चैनल पे प्रॉब्लम चल रही थी, उस वजह से मुझे अपने चैनल की पुरानी स्टोरीज़ डिलीट करनी पड़ी हैं। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं उन स्टोरीज़ को दोबारा देखने में, तो मैं अपने थर्ड चैनल दी जेफ आर्मीज़ पर उन स्टोरीज़ को रीअपलोड कर रही हूँ। सो प्लीज़ अगर आपको वो स्टोरीज़ नहीं भी देखनी है तो प्लीज़ मेरे लिए एक बार जाकर उस स्टोरी को देख लीजिए और लाइक और कमेंट भी कर दीजिए, ताकि उस चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट मिले और सारी स्टोरीज़ सेफ रहें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अब मैं रेगुलर मूवीज़ अपलोड करूँगी अपने सारे चैनल्स पर, तो कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टाइप की स्टोरीज़ देखनी है। एंड अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you.